हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एनिमल किंगडम में भी पढ़े थे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं या डेवलप ऑर्गेनिज्म में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो कैसा होते हैं, क्लोज्ड टाइप होते हैं और साथ साथ डबल सर्कुलेशन होता है इसमें। ठीक, अब क्लोज्ड का क्या मतलब है कि जब हार्ट से ब्लड पंप होगा तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा, यानी डक्ट के थ्रू जाएगा। ठीक, यानी ब्लड जो है पंप हुआ किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू पंप हुआ। तो हार्ट से जब ब्लड निकला तो ब्लड कहाँ पहुँचेगा, ब्लड वेसल्स में पहुँचेगा और ब्लड वेसल्स के बाद हर एक ऑर्गन तक पहुँचेगा। ठीक, लेकिन जो दूसरे टाइप होते हैं ओपन, ठीक, ओपन टाइप में क्या होते हैं कि ब्लड जो है वो पंप होगा हार्ट से, लेकिन हार्ट से पंप होने के बाद ब्लड वो ब्लड वेसल्स में नहीं, वो डायरेक्टली टिश्यू तक पहुंचेगा, डायरेक्टली पोर इनटू टिश्यू। ठीक, तो ओपन की बात करें तो ओपन जो है पाया जाता है आपको एनेलिड्स और कॉर्डेट्स, एनेलिड्स और सॉरी ये क्लोज्ड का है, हम लोग कॉर्डेट्स हैं। तो कॉर्डेट्स की बात करें एनेलिड्स, एनेलिडा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जैसे हम लोग पढ़े थे, ठीक, इसमें एप्स आते हैं, मैमल्स आते हैं, वर्टिब्रेट्स आते हैं, ये सारे कॉर्डेट्स के पार्ट हैं। तो ये एनेलिड्स और कॉर्डेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में लोअर ऑर्गेनिज्म आएंगे, जैसे ऑर्थोपोड्स या नॉन कॉर्डेट्स में सारे आ जाएंगे, वो नॉन कॉर्डेट्स आप समझिए। ठीक, या आर्थ्रोपोड्स के बाद आप बोल सकते हैं जैसे नॉन कॉर्डेट्स में और आते हैं मोलस्क, इस तरह से। ठीक, और डबल सर्कुलेशन क्या है ये समझ गए, क्लोज्ड और ओपन क्या होते हैं। डबल सर्कुलेशन क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं, सिंगल एंड डबल। ठीक, तो सबसे पहले बात करें कि हार्ट से रिलेटेड है ये, यानी ब्लड अगर एक बार हार्ट में आया और उसी एक बार में फिर हार्ट से चला गया, मान लीजिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, ठीक, और हार्ट से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हुआ और वो चला गया टिश्यू तक, फिर टिश्यू से हार्ट में नहीं आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो चला गया कहीं और जगह जहाँ से प्यूरीफाई हुआ, फिर प्यूरीफाई होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया। मतलब हार्ट में एंट्री एक ही बार हो रही है ब्लड की, इसीलिए सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे। लेकिन ह्यूमन के केस में क्या है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकलता है तो फिर टिश्यू तक पहुंचने के बाद फिर वहाँ से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो फिर हार्ट में आता है, फिर हार्ट जब पंप करता है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर प्यूरीफाई होने के लिए जाता है प्यूरीफाई ऑर्गन तक, यानी जैसे लंग्स प्यूरीफाई करता है ब्लड को, ठीक, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है। ठीक, तो उसी तरह होते हैं सिंगल और डबल। तो उसमें एक एक करके अगर बात करें, सबसे पहले बात करें लोअर ऑर्गेनिज्म की, तो लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे आपको फिश की बात करें तो फिश में जो हार्ट होते हैं वो दो चैम्बर के होते हैं। ठीक, यानी ऐसे मान लीजिए सबसे ऊपर वाला ऑरिकल होगा और नीचे वाला वेंट्रिकल, यानी एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होगा। ठीक, ये फिश की है। ठीक, उसके बाद एम्फीबियंस की बात करें दूसरा, तो एम्फीबियंस जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट। इसमें जो है आपको 2 ऑरिकल्स होंगे और एक वेंट्रिकल्स होंगे, जैसे ऐसे। ठीक, ऐसे बोल सकते हैं कि ये मान लीजिए लेफ्ट ऑरिकल है,
उसी तरह राइट ऑरिकल और सिर्फ ये वेंट्रिकल। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है एम्फीबियंस में कि क्रोकोडाइल जो होते हैं, क्रोकोडाइल वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक। और 4 चैम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल में होते हैं। और 4 चैम्बर्ड अगर हार्ट की बात करें तो उसमें आ जाएंगे आपको मैमल्स। फिर ये क्रोकोडाइल जो एक्सेप्शन है एम्फीबियंस का, ठीक। और वर्टिब्रेट्स इसमें क्या होंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और 4 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब है कि 2 ऑरिकल होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे, ठीक। यानी लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, इस तरह से, ठीक। 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक। और फिश क्या होते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन कैसे हम लोग समझते हैं, पहले वो देखते हैं कि फिश में पहले सर्कुलेशन समझेंगे, फिर पता चलेगा कि आखिर फिश में सिंगल सर्कुलेशन क्यों बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन क्यों नहीं होता है। फिश में जो है सिंगल सर्कुलेशन होते हैं और इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक। तो इसमें मान लीजिए फिश है तो फिश पहले मान लीजिए ब्लड गया आपको हार्ट में, ठीक। फिर हार्ट से जो ब्लड निकला, ठीक, और वो ब्लड चला गया फिर गिल्स में जहाँ पे प्यूरीफाई होगा। और जो निकला है प्यूरीफाई होने के लिए जा रहा है गिल्स में, इसका मतलब वो ब्लड कैसा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी CO2 वाला ब्लड है। ये कहाँ चला गया गिल्स में। फिर गिल्स में प्यूरीफाई हुआ ब्लड, अब ब्लड कैसा हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है प्यूरीफाई होकर के फिर कहाँ गया बॉडी पार्ट्स में गया, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बॉडी पार्ट्स में गया ब्लड। बॉडी पार्ट्स के बाद फिर जो है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो गया उस ब्लड पे। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का यूज हो गया, फूड मॉलिक्यूल टूट गया, डाइजेशन हो गया, ठीक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक। माने मॉलिक्यूल जो है टूट गया, उसको डाइजेशन बोलते हैं ना। आपको याद है ग्लूकोज जो है C6 यहाँ लिखते हैं H12O6, ये जो ग्लूकोज है वो टूट जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ATP रिलीज करेगा, साथ साथ CO2 रिलीज करेगा, साथ साथ H2O रिलीज करेगा। ये जो है ये प्रोसेस हो जाएगा, यानी CO2 निकला ग्लूकोज से तो CO2 फिर बाइंड हो गया ब्लड से, ठीक। और बाइकार्बोनेट आयन से भी कैरी होता है CO2, रिस्पायरेशन में हम समझाएं इससे पहले, ठीक। फिर ब्लड जो है कहाँ चला गया आपको, फिर ब्लड चला गया आपको हार्ट में, ये वापस CO2 वाला, फिर हार्ट से पंप हो जाएगा, फिर चला जाएगा गिल्स में। तो इस तरह एक हार्ट में देखिए एक ही बार ब्लड आ रहा है, इसीलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक। लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं है। लेकिन एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स की बात करें तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और फिर वेंट्रिकल, यानी अपर पार्ट को एट्रियम बोला जाता है, लोअर पार्ट को वेंट्रिकल बोला जाता है। तो राइट एट्रियम में ब्लड आता है कार्बोक्सी ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कहाँ से आता है बॉडी पार्ट से, जो डाइजेशन हो चुका है वहाँ से आता है। और राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम के बाद वेंट्रिकल में आया, ठीक। और लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से या बोल सकते हैं गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी जो प्यूरीफाई हो गया है, और वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आएगा वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल में क्या हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं ब्लड, मिक्स हो जाते हैं ब्लड, ठीक। और फिर यहाँ से फिर पंप होगा तो फिर बॉडी पार्ट्स में जाएगा मिक्स ब्लड। तो ये मिक्स हो गया, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट बोला जाता है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन।
ठीक। तो इनकम्प्लीट सर्कुलेशन किस में देखने को मिलता है? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। और इससे पहले जो अभी देख रहे थे फिश, उसमें क्या देखने को मिल रहा था? सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक। लेकिन मैमल्स और बर्ड्स की बात करें, ठीक, तो मैमल्स और बर्ड्स में देखिए राइट एट्रियम में फिर आएगा आपको यानी ब्लड आएगा कैसा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी कार्बोक्सी ब्लड आएगा कहाँ से? बॉडी पार्ट से, ठीक, बॉडी पार्ट से आया। और फिर राइट एट्रियम में आने के बाद कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में गया। और यहाँ देखिए लेफ़्ट एट्रियम में लंग्स से आया आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ़्ट एट्रियम के बाद कहाँ आया? फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में। और फिर देखिए फिर राइट वेंट्रिकल से आपको जो कार्बोक्सी ब्लड है ये फिर चला जाएगा कहाँ? लंग्स में, लंग्स में जाएगा। फिर लंग्स के बाद प्यूरिफाई होके फिर लेफ़्ट एट्रियम में आएगा। और फिर देखिए फिर यहाँ लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर यहाँ से आपको चला जाएगा कहाँ? बॉडी पार्ट्स में, ठीक, बॉडी पार्ट्स में। फिर बॉडी पार्ट से कहाँ आ जाएगा? राइट एट्रियम में। तो देखिए 2 बार आ रहा है हार्ट में। एक बार जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक, वो तो पंप होकर चला गया बॉडी पार्ट्स में। फिर बॉडी पार्ट्स से जो आया ब्लड वो फिर आया लंग्स में, फिर लंग्स में यहाँ हार्ट में। ये हार्ट का ऐसी डायग्राम नहीं है, ये हार्ट का ऐसी रिप्रेजेंटेशन है कि 4 होते हैं चैम्बर, ऑरिकल अपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल, ठीक, एट्रियम और वेंट्रिकल। तो देखिए हार्ट में एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स से, फिर चला गया बॉडी पार्ट्स में, फिर बॉडी पार्ट से कार्बोक्सी वाला ब्लड आया, फिर लंग्स हार्ट में आया, फिर हार्ट से फिर लंग्स में गया था। 2 बार आ रहा है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है, ठीक, डबल सर्कुलेशन। इंक ख़त्म हो गया है, डालते हैं अभी, ठीक, डबल सर्कुलेशन इससे बोला जाता है। दिख नहीं रहा है, आप समझिए इसको, हम बोल रहे हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन हार्ट कैसा होता है। ह्यूमन हार्ट के बारे में समझते हैं। अब हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन का जो हार्ट है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होते हैं, यानी मीजोडर्म जो जर्म लेयर है, 3 जर्म लेयर होते हैं, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। मिडिल जर्म लेयर जो होते हैं मीजोडर्म, उसी से हार्ट बनते हैं, मीजोडर्मल ओरिजिन है। और थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और 2 लंग्स के बीच होते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट होते हैं, इसीलिए बोला जाता है दिल बाएं तरफ होता है, स्लाइटली लेफ्ट होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं। और 4 चैम्बर होता है, जान रहे हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, अपर पार्ट को ऑरिकल, निचले पार्ट को वेंट्रिकल बोला जाता है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे देख सकते हैं, ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, ठीक, अपर पार्ट ऑरिकल, लोअर पार्ट वेंट्रिकल, तो राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक, इस तरह से राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक, कार्डियक मसल्स से बने होते हैं, ठीक। अब देखिए जब लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है तो प्यूरिफाई होने के बाद यहाँ पल्मोनरी वेन से ब्लड आते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे, ठीक। और क्योंकि 2 लंग्स हैं तो दोनों लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे, ठीक। कहाँ पे? लेफ्ट ऑरिकल में, किससे? पल्मोनरी वेन से। यहाँ आने के बाद यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को बांटता है जो वाल्व, उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एंटेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है। और जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को बांटता है वो बाइकस्पिड वाल्व होता है, और जो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल को जो सेप्टम बांटता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी सकता है कि एंटेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो दोनों को बांटता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल को, लेकिन राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को बांटने वाला ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को बांटने वाला बाइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक। ये वाल्व क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि 1 डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे, ब्लड का फ्लो बैकवर्ड फ्लो नहीं हो, पीछे नहीं जाए। अगर ये देखिए ब्लड इधर आएगा तो फिर ब्लड
ऊपर ना चले जाए इसमें लेफ्ट ऑरिकल में, इसके लिए क्या है, भाल्व है, फिर भाल्व बंद हो जाएंगे, ठीक, वन डायरेक्शनल मूव में करने के लिए ऐसा रहता है भाल्व। फिर जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर आयोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा और खुद इसके हार्ट के सेल्स में भी आएंगे ब्लड, ठीक, और किसके थ्रू, आयोटा के थ्रू, ठीक। फिर जब वहाँ पहुँच जाएगा हर सेल में, तो वहाँ डाइजेशन होगा ग्लूकोज का, डाइजेशन ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, वहाँ पे फिर CO2 बनेंगे, फिर CO2 किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू आएंगे CO2 किस में, राइट ऑरिकल में, ठीक, और राइट ऑरिकल में CO2 आएंगे, तो फिर राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और CO2 ब्लड राइट वेंट्रिकल में फिर किससे होते हुए, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए दो निकले हुए हैं, देख रहे हैं, एक लेफ्ट लंग्स में एक राइट लंग्स में, दोनों में चला जाएगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वहाँ प्यूरिफाई होगा, माने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, ठीक, तो फिर वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू आएंगे। पल्मोनरी वेन 4 होते हैं, देख रहे हैं, 2 लेफ्ट लंग्स में जाएंगे और 2 यहाँ से राइट लंग्स से आते हैं, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स से आते हैं, ठीक। ये तो आपका ब्लड फ्लो हो गया, ठीक। इसमें कुछ साइनेप्स जो होते हैं जिसके कारण हार्ट कंट्रोल होता है, उसके लिए यहाँ देखिए ACN पाए जाते हैं, और यहाँ देखिए नोड है AVN पाए जाते हैं, ठीक, ACN और AVN। ACN जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइट ऑरिकल के अपर पार्ट में, और AVN कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइट ऑरिकल के लोअर, और यहाँ पे इंटर और आर्टेरियल, और ये जो देख रहे हैं ये इसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये छूट गया था, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक। सेप्टम और कई जगह है, देखिए जैसे यहाँ राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को बांटने वाला सेप्टम है एंटेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो ट्राइकस्पिड है, और यहाँ बाइकस्पिड है। फिर लेफ्ट ऑरिकल ऑरिकल और राइट ऑरिकल को बांटने वाला सेप्टम है, उसको बोला जा रहा है इंटर आर्टेरियल सेप्टम, और जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको बांटने वाला सेप्टम को बोला जा रहा है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर नोड जो प्रेजेंट होते हैं ACN नोड, ठीक, वो ऑरिकल में प्रेजेंट होते हैं, राइट ऑरिकल में अपर पार्ट में, और लोअर कहाँ पे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के नज़दीक, ठीक। यही नोड जो है AVN, लोअर पार्ट वाला को AVN बोला जाता है, अपर वाला को ACN बोला जाता है, और यही AVN फिर कहाँ तक फैले रहते हैं, पूरे इस हार्ट के अथी में लोअर वेंट्रिकल पार्ट में फैले होते हैं। ऐसे ऑरिकल छोटा होता है, पार्ट होता है, और वेंट्रिकल बड़ा पार्ट होता है, छोटा होता है, इसीलिए इसमें मसल्स का लेयर थिन होता है, इस वेंट्रिकल का मसल्स का लेयर थिक होता है, क्योंकि इसको ऐसे भी नॉर्मली जो है ब्लड इसमें आ रहा है तो इसको पंप करके फिर ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाना है, इसीलिए इसको मजबूत होना ज़रूरी है, इसीलिए इसका मसल्स मोटा होता है, ठीक। और ये नोड जो है पूरे फैले होते हैं वेंट्रिकल पार्ट में, तो ये जहाँ से बंडल बनता है उसको बोला जाता है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस बोला जाता है, ठीक। जैसे ही ये खाली हो जाता है, यहाँ ब्लड जब पंप हो गया, खाली हो गया, तो फिर ACN एक्टिवेट हो जाता है। ACN जैसे ही एक्टिव हो जाएगा, फिर ये सेप्टम खुलेगा तो ब्लड का फ्लो फिर होगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में होगा। फिर AVN क्या करेगा, फिर AVN एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे ही फुल हो जाएगा, ठीक, फुल हो जाएगा तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो फिर यहाँ पे भी एक होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी भाल्व होते हैं जो सिर्फ अगर ऊपर जाएगा तो ऊपरे जाएगा और नीचे नहीं आएगा, किसमें, आयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ पे भी भाल्व प्रेजेंट होते हैं। भाल्व का एक ही काम है कि वन डायरेक्शन करना, मूव करना ब्लड का, ठीक। और ये इस भाल्व को बुलाता है सेमिनल वाल्व, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शन, हार्ट में फंक्शन कैसे होता है, यानी ब्लड का कंट्रोल, यानी कैसे पंप। और अभी नॉर्मल छोटा समझे कि ACN एक्टिव हो जाएगा जब खाली हो जाएगा वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल खाली हो जाएगा तो सेप्टम खुलेगा तो फिर भरेगा ब्लड से जैसे ही भरेगा तो AVN फिर
एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होगा तो फिर पंप करेगा, फिर ब्लड बॉडी में जाएगा आयोटा के थ्रू और इसके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा और फिर जब वापस आएगा तो वेना कैवा के थ्रू आएगा कार्बोक्सी ब्लड और लंग्स से वापस आएगा तो पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। जब पंप हो जाएगा तो खाली हो जाएगा ये कौन सा पार्ट, लोअर पार्ट, वेंट्रिकल पार्ट, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा तो एसएएन जो है ये इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसके कारण सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल इसी में जनरेट होगा, जिसके कारण फिर से ये रिलैक्स होगा। तो रिलैक्स होगा तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब एवीएन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, सबसे ज़्यादा जनरेट करता है एसएएन। एसएएन का नंबर मैक्सिमम होता है, इसका 70 to 75 बार रिलैक्स करता है, ठीक। और इसी को एवरेज ले तो 72 टाइम्स होता है, इसीलिए बोला जाता है हार्ट बीट जो है कितना टाइम 1 मिनट में धड़कता है, 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक। इसको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं या पेस मेकर, ठीक। तो अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं कार्डियक साइकिल, इसको मिटा करके। कार्डियक साइकिल क्या है, जब ऐसे नॉर्मली आप जानते हैं कि हार्ट बीट जो है 72 टाइम्स होते हैं पर मिनट एवरेज, ठीक। आखिर ये कैसे होते हैं 72 टाइम्स, ठीक। जब हार्ट की बात कर रहे थे तो उसी में बता रहे थे कि जब वेंट्रिकल पार्ट लोअर पार्ट खाली हो जाएगा तो एसएएन एक्टिव हो जाएगा। एसएएन एक्टिव जैसी हो जाएगा फिर से ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा वेंट्रिकल में फिर से ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, ठीक। फिर से वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो किसके थ्रू, फिर से यहाँ पे देख रहे थे कि पल्मोनरी यहाँ आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वहाँ लंग्स में और बॉडी पार्ट्स में जाएंगे, ठीक। फिर जब चले जाएंगे तो फिर ये खाली हो जाएगा, फिर डायोस्टॉल होगा। तो यही सिस्टोल और डायोस्टॉल जो है लगातार होते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ठीक। तो उसी को कार्डियक साइकिल बोला जाता है। और एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लगते हैं। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप टोटल हार्ट बीट से तो 1 मिनट में कितना कार्डियक साइकिल हो जाएगा, इन 1 मिनट, यानी 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, ठीक। तो ये टाइम निकल के आएगा आपको। और हम जानते हैं कि 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और इस एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में लगभग 20 ml जो है ब्लड फ्लो होता है। तो फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि 1 मिनट में कितना ब्लड फ्लो होगा, तो 72 टाइम्स, क्योंकि ब्लड फ्लो होगा तो 72 × 20। तो इस तरह से आप पाएंगे कि 5000 ml जो है एक कार्डियक साइकिल 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड जो है वो फ्लो होता है, ठीक है। और जब दोनों जो है ऑरिकल और वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, ठीक, तब एसएएन जनरेट होता है। एसएएन जनरेट कब होता है, व्हेन बोथ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, ठीक। और कार्डियक साइकिल के समय वही रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी डायस्टोल और सिस्टोल जब होते हैं तो उसी को लब एंड डब का साउंड जो है वो सुनाई देता है। लब जो है फर्स्ट हार्ट बीट को बोलते हैं, ठीक। और डब जो है सेकेंड हार्ट बीट को बोलते हैं, ठीक। और इसी हार्ट बीट को आपको कैलकुलेट करने के लिए
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की हमेशा देखते हैं आप सिनेमा में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की ग्राफ से दिखाया जाता है कैसे। आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक, इसमें क्या होता है, ऐसे आप देखे हैं कि ऐसे दिखाता है वेव, इस तरह से। इसको पी वेव बोला जाता है, इसको क्यू, इसको आर, इसको एस, इसको टी, इस तरह से बोला जाता है। ठीक, पहला जो पी वेव है, ये पी वेव किस चीज़ को दर्शाता है कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को दर्शाता है। जब एन में सबसे पहला इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएगा, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को दर्शाता है। ठीक, जिसे डीपोलराइजेशन बोला जाता है। और क्यू, आर और एस वेव जो है, ये जो है ये वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और ये डीपोलराइजेशन किसका था, ऑरिकल का। और जो टी वेव है वो रिलैक्स हो जाता है टी वेव के समय हार्ट। तो ये टाइम 72 टाइम्स चलते हैं पूरा कंटिन्यूअस 1 मिनट में, और इसी से कैलकुलेट किया जाता है हार्ट बीट। टी वेव जो है क्या है, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल रिटर्न करेंगे तो इसको क्या बोला जाता है, रीपोलराइजेशन बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ डिफिशियंसी डिजीज। इससे रिलेटेड कुछ डिफिशियंसी डिजीज में सबसे पहला हाई ब्लड प्रेशर जानते हैं। ऐसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है। 120 क्या होता है, 120 mm ऑफ Hg प्रेशर का यूनिट है। ये जो होता है इसको सिस्टोल बोलते हैं। ठीक, और ये जो होता है 80 mm ऑफ Hg, इसे डायस्टोल बोला जाता है। ठीक, तो इससे ज़्यादा जब किसी का हार्ट बीट होने लगता है तो उसे क्या बोला जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, और उसी को हाइपर टेंशन भी बोलते हैं। ठीक, दूसरा जो डिफिशियंसी डिजीज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसे CAD भी बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो है हार्ट मसल्स तक कम हो जाता है। ब्लड सप्लाई लेस इन हार्ट मसल्स। ठीक, फिर जिसके कारण क्या होता है, और इसका एक और कारण है कि डिपोजिशन होने लगता है ब्लड वेसल्स में, किसका, कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, जिसके कारण जो है ल्यूमेन जिसको बोलते हैं, ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो पाइप है, डक्ट है, उसे ल्यूमेन बोलता है। ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जिसके कारण इसमें ब्लड फ्लो सही से नहीं होगा। और तीसरा जो है एंगाइना, एंजीना बोल सकते हैं, या इसका एक और नाम है
एंजीना पेक्टोरिस। ठीक, इसमें क्या होता है, माइल्ड चेस्ट पेन होता है, दर्द होना। माइल्ड माने हल्का हल्का मीठा दर्द। चेस्ट पेन क्या होता है, इस कारण क्या है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है लेस रीचिंग इन हार्ट मसल्स। दिल, हार्ट में के मसल्स है, उसे भी ऑक्सीजन चाहिए तो उसको ऑक्सीजन कम पहुंचने लगता है। लेस रीचिंग इन हार्ट मसल्स। ठीक, उसके बाद एक और बहुत फेमस आपको डिसऑर्डर है, आप जानते हैं, जैसे हार्ट फेल्योर होना। ठीक, हार्ट फेल्योर होना। हार्ट फेल्योर में क्या होता है कि जितना हमको ब्लड चाहिए पूरे बॉडी को, उतना ब्लड सप्लाई हार्ट नहीं करा पाता है, उतना पंप नहीं कर पाता है, जिसके कारण ब्लड हमारे पूरे बॉडी में नहीं हो पाता है, तो उसे हार्ट फेल्योर, माने हार्ट फेल हो गया पंप करने के लिए। मशीन कैसे फेल होता है, यानी मशीन जितना जनरेट करना चाहिए एनर्जी उतना जनरेट नहीं कर पाता है, उसे बोलते हैं मशीन फेल हो गया। उसी तरह हार्ट फेल्योर का यही मतलब है कि हार्ट जो है उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है जितना ब्लड चाहिए पूरे बॉडी को। ठीक, उसे हार्ट फेल्योर बुलाता है। और हार्ट फेल्योर का इसका सिमिलर नहीं है, हार्ट अटैक अलग चीज़ है, और एक होता है हार्ट अटैक और एक और होता है कार्डियक अरेस्ट। ठीक, तो वो दोनों अलग चीज़ है। कार्डियक अरेस्ट सेम नहीं है, हार्ट फेल्योर के जैसा नहीं है, और एक होते हैं हार्ट अटैक। ठीक, कार्डियक अरेस्ट का क्या मतलब है कि अचानक रुक जाना, मशीन स्टॉप हो जाना, हार्ट बीट करना बंद कर देना। और हार्ट अटैक का क्या मतलब है कि जो मसल्स है हार्ट के वो डैमेज होने लगते हैं, जिसके कारण ब्लड सप्लाई रुक जाता है। ठीक, ठीक, उसको बोला जाता है हार्ट अटैक। या कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है और हार्ट फेल्योर अलग चीज़ है। हार्ट फेल्योर का मतलब मशीन फेल हो रहा है, उतना ब्लड जो चाहिए हमारे बॉडी को उतना ब्लड नहीं कर पा रहा। ठीक, तो यही थे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे हम लोग। इसके आगे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक, उसकी बात करेंगे। और 12th में भी हम जेनेटिक्स का स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। हम 2 दिन से और भी जो है लेक्चर शूट कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल एरर की वजह से सही से शूट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ठीक, चलिए तब मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।